हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइडर हर्ष 704। आज का हमारा टॉपिक है राइडिंग के ऊपर। भाई मैं अपनी राइडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी राइडिंग स्टार्ट करने के लिए लिया है एक नया हेलमेट। तो भाई न्यू हेलमेट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पहले तो मेरे पास वेगा का हेलमेट, और वेगा के हेलमेट में थोड़ी सी शिकायतें हैं। वैसे वेगा भी बहुत स्प्रेस सेगमेंट पे बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर मुझे इससे थोड़ा और ऊपर बढ़ना था, तो मैंने इसलिए न्यू हेलमेट लेने का डिसीज़न लिया था और मैंने न्यू हेलमेट बाय कर लिया है। तो भाई मैंने न्यू हेलमेट जो बाय करा है वो है SBI 57 फाइटर, जो कि स्टील बर्ड कंपनी की तरफ से आता है। तो भाई ये जो प्राइस सेगमेंट है, वो इस प्राइस सेगमेंट में आने वाला स्टील बर्ड का सबसे बढ़िया हेलमेट है। वो इसलिए है क्योंकि जो इस प्राइस सेगमेंट में चीज़ें मिलती है ना स्टील बर्ड के हेलमेट में, वो भाई आपको कोई और नहीं देता। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, इसी प्राइस सेगमेंट में थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा के आपको एक्सोर मिल जाएगा, आपको एक्सिस का भी मिल जाएगा, जो कि भाई इस प्राइस सेगमेंट में ही आते हैं। पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली मैंने नोटिस करी है। मैं क्योंकि ए से बाय कर हुए 1 हफ़्ता हो गया है, तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। और भाई ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो हो सकता है मेरे से काफ़ी सारी गलती हो, तो भाई मेरी गलतियों को इग्नोर करना, मेरे शब्दों को इग्नोर करना। तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो भाई स्टील बर्ड के हेलमेट की हम इससे ओपनिंग करते हैं। तो ये भाई कुछ इसका आता है प्रीमियम हेलमेट, कुछ ये इसके कुछ इस तरीके से लिखा है। ये मुझे कस्टमाइज करके दिया जाती है ना, तो भाई ये देखो, ये कुछ इस तरीके का हेलमेट है। ये स्टील बर्ड का 3D लोगो है। ये इसका वाइजर, ये इसका सनरूफ वाइजर। तो भाई अब हम बात करते हैं इस प्राइस सेगमेंट में आने में ये क्यों अच्छा है। भाई देखो, इस प्राइस सेगमेंट के साथ सबसे पहले इसमें आता है टिन लोग, जो कि भाई और कोई सी कंपनी नहीं देती। और दूसरा आता है भाई इसमें सनवाइजर। ये सनवाइजर तो जैसे कि भाई आपको सबको पता है कि इस प्राइस सेगमेंट में कोई नहीं देता। अब मैं आपको इसका प्राइस के बारे में बताता हूँ। उसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 2999, जो कि मैंने परचेज़ किया है झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के नीचे एक शॉप है जी। तो मैंने वहाँ से परचेज़ करा, और ये मैंने ब्लूटूथ डिवाइस इंस्टॉल करवाया था, जो कि मुझे अलग से परचेज़ करना पड़ा था। पर उन्होंने डिवाइस इंस्टॉलेशन के कोई चार्ज नहीं लिए थे मेरे से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे इंस्टॉल करके दिया था। जो कि भाई इसकी जो माइक क्वालिटी है ना भाई, वो काफ़ी अच्छी हो, और मुझे इसकी ना जो साउंड क्वालिटी है भाई बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। जो बेस वगैरह ना, इतना डिसेंट साउंड है, इतना क्लियर साउंड है भाई, मज़ा आया था मतलब सुनते हुए। और कॉलिंग पे मुझे भाई अभी तक तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। खैर बाकी इसमें 6 मंथ की वारंटी आती है, ऊपर से वाटर प्रूफ भी आता है। मतलब अगर आप बारिश वगैरह में जाते हैं आप, या आप ऐसे कई एरिया में रहते हैं जहाँ रेनी एरिया, जहाँ भाई बारिश सबसे ज़्यादा होती है मानसून के टाइम पे, तो भाई सबसे बेस्ट है। उस जो इसका मुझे ब्लूटूथ का प्राइस पड़ा, वो पड़ा 999 का, जो कि यही मैंने वहाँ से परचेज़ करा था। अब भाई बात करते हैं हम इस प्राइस तक मैंने इसे ही चूज़ क्यों करा। तो भाई इससे हमें जो एक्सोर आता है वो आता है 4000 4,500, मतलब एरिया के हिसाब से उसका प्राइस है, उसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि हर किसी एरिया में कुछ हर किसी चीज़ का अलग प्राइस होता है। तो भाई दिल्ली में उसका प्राइस चल रहा है नॉर्मली 4000 4,500। अब भाई लुक वाइज तो है ही अच्छा, पर मैंने उस टाइम ये अपेक्स को छोड़ के ये नहीं देखा था। जब मैं शॉप पे गया मैंने अपेक्स देखा, अपेक्स अच्छा लगा, पर जब मैंने उसको सर पे पहना ना, तो भाई मुझे थोड़ा हैवी वेट हुआ सर में यार, थोड़ा हैवी टाइप हुआ, सर में दर्द टाइप होने लगा मेरे। तो भाई फिर मैंने कहा था अगर इसी प्राइस सेगमेंट में कोई और आता हो तो मुझे आप वो दिखा दो। तो उन्होंने फिर मुझे दिखाया था ये हेलमेट। भाई जब मैंने ऐसा हेलमेट देखा तो पहली बार जब इसकी लुक देखी ना भाई मैंने, भाई लुक इसकी इतनी प्यारी थी कि भाई इसे देखने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि ये इतना बुरा है भाई। क्योंकि इसकी जो लुक है ना, जो एरोडायनेमिक है भाई, एकदम प्यारी लुक है, एकदम बिल्कुल प्यारी लुक है इसकी। और भाई जो इसका 3D लुक है भाई, दिल आया था इस चीज़ पे। क्योंकि भाई इस चीज़ प्राइस सेगमेंट पर जब उन्होंने मुझे प्राइस बताया कि ये तो भाई सिर्फ 3000 रुपये में है, तो भाई मैंने देखी भाई इसमें सनरूफ भी है, वेंटिलेशन इतनी अच्छी है। भाई इसका जो स्पॉइलर है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो एक्सोर का हेलमेट आता है उसमें आपको स्पॉइलर नहीं मिलता, वो आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा कि बिना स्पॉइलर के वो हेलमेट किस तरीके से आता है। और जो एक्सोर कंपनी है वो स्पॉइलर आपको इतना छोटा सा देगी, जो कि आपको इंस्टॉल करके नहीं देती, वो ऐसे ही आता है। पर आपको दुकान पे लेंगे तो वो दुकान वाला एक्सोर में आपका इंस्टॉल करके देता है। सबसे मेन दिक्कत उसमें है। पर ये जो हेलमेट है इसका स्पॉइलर तो उससे काफ़ी लंबा और बहुत एरोडायनेमिक है, और कंपनी फिटेड है क्योंकि इसमें वेंटिलेशन का ऑप्शन है इसलिए। क्योंकि भाई देखो मैंने वहाँ से परचेज़ किया था, तो मुझे उन्होंने एक ऑफ़र के बारे में बताया। उस ऑफ़र में मुझे उन्होंने दिया था इसके साथ एक वाइट वाइज़र फ्री, जो कि भाई ओरिजिनल वाइज़र है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कॉपी हो लो कर लो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल स्टील बर्ड का हेलमेट है, बिल्कुल इसी मॉडल का है, बिल्कुल सेम हेलमेट उन्होंने वाइज़र दिया था। और साथ ही मुझे उन्होंने दिया था ये हेलमेक्स का राइडिंग गियर। ठीक है, मैं आपको दिखाया था इसके भी किस तरीके से, ये भाई उन्होंने बिल्कुल प्रीमियम चीज़ दी थी मुझे। मैं खुश हो गया था भाई वाकई में लेके, क्योंकि भाई इस प्राइस सेगमेंट में आने वाली चीज़ों में भाई इतना सब कुछ मिल गया। ये देखो भाई, मैं आपको उसे पहन के दिखाता हूँ किस तरीके का दिखता है। भाई बिल्कुल अच्छा है।
ये देखिए, ये आपको बिल्कुल कुछ फिटिंग तरीके से मिल जाएगा। मेरा तो साइज जो है बड़ा हो रहा है क्योंकि भाई ऑफकोर्स ये बिल्कुल फिटेड है। तो भाई ये इस तरीके से कुछ आता है, और मैं आपको इसमें पहन के दिखाता हूँ कि भाई हेलमेट में लुक किस तरीके से आती है। तो भाई मैं कुछ हेलमेट पहनने का लुक दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आती है। तो ये देखो भाई, ये हमारी कुछ इस तरीके से लुक होती है। और ये सनवाई को करने का जिस तरीके से रुका है, ये साइड लुक हो गई हमारी। ये देखो भाई, तो भाई आप सभी समझ सकते हो कि मैंने इस प्राइस टैग में क्यों चॉइस करा। बाकी आपको एक बार मैं फ़ोटो जरूर डाल दूँगा कि भाई जो एक्सोर का एपेक्स हेलमेट आता है उसकी लुक कैसी है, वो मैं आपको कंपैरिजन में दिखा दूँगा। अभी इसमें तो शो हो जाएगा आपको। जो एरोडायनेमिक है ना, वो इतना खास नहीं है, वो बिल्कुल पता सेम कैसा है। वो हमारे बिल्कुल जैसे वेगा का है ना बोल्ट, ये बिल्कुल ऐसा ही सेम उसमें स्पॉइलर है, इसी टाइप का उसमें आपका शीशा मिलता है, ये मिलता है आपको। और ये इसकी ये है ना, ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम वेगा में, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है कि कहीं ना कहीं इसमें दबा दे, अभी ये बाहर नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी वेगा में प्रॉब्लम है। ये कुछ इस तरीके से है। तो भाई इसे हम साइड में रखते हैं फ़िलहाल, अभी हम बात आते हैं इस पर। और भाई दूसरा जो आज AG भी देख रहे होंगे, ये AG मुझे ना इंस्टॉल करके दिया था अपनी तरफ से। मैंने इस पर कोई पैसे नहीं दिए थे, कोई अलग से परचेसिंग नहीं करी थी। तो भाई मैं से बस ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में देख रहे हैं ना, तो भाई इससे बेस्ट हेलमेट नहीं है कोई भी। देखो प्राइस सेगमेंट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई अगर आपने एक बार बाय कर लिया, चलो मैंने मानता हूँ कि भाई आपने 3000 में खर्च करके 4000 खर्च कर दिए, उसके बाद भी आप भाई एक्सोर का हेलमेट लेंगे, उसके बाद भी एक्सोर का हेलमेट लेने के बाद आप डेली राइड नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो तो उसने 1700 ग्राम वेट करना किसी के, भाई हर किसी के लिए टास्क हो जाता है, वो एक हैवी टास्क हो जाता है कि भाई 1700 आप ले रहे हो, तो भाई नहीं हो पाता यार। मेरे से तो खैर नहीं हो पाता, मैंने उसे पहन के देखा थोड़ी बहुत देर, तो भाई मेरे से बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे को तो भाई सर में दर्द जब ही हो गया था, मैंने हेलमेट पहना, मैं बाहर गया, अंदर आया, तो भाई इतनी देर में मेरे सर में यहाँ दर्द होने लगा था, क्योंकि भाई जो उसकी पैडिंग है ना भाई बहुत हार्ड है। मतलब उसकी पैडिंग अच्छी है बट बहुत हार्ड है, वो आपको पूरा मुँह भेजती है। इसकी पैडिंग भी बिल्कुल प्रीमियम आती है, बट इसकी सॉफ्ट पैडिंग आती है। इसकी पैडिंग बिल्कुल प्रीमियम मिलेगी आपको, बट सॉफ्ट मिलेगी, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ना भाई कोई चीज़ है नहीं। बाकी आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई अगर आप एक बार हेलमेट ले रहे हो ना, तो भाई ये मत सोचो कि आपका ही प्राइस ख़त्म हो जाता है कि आपने एक बार ले ली छुट्टी। भाई देखो कभी ना कभी आपसे एक्सीडेंट भी होगा ही होगा, और भाई कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि आप भाई हेलमेट ले रहे हो हाथ में और भाई आपके हाथ से गिर जाए। तो भाई देखो इस कंडीशन में होता क्या, हमारा सबसे पहले भाई आता है वाइजर। वाइजर के अलावा भाई कुछ नहीं टूटता हमारा। वाइजर उसका इतना महंगा है कि भाई आप बाद में सोचोगे कि डलवाए ना डलवाऊँ, कि भाई उसका वाइजर ही 900 रुपये का। जब मैंने उसको पूछा ना कि भाई आफ्टर मार्केट अगर मैं डलवाऊँ वाइजर का कितने का मिलेगा, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई उसका वाइजर मिलेगा 900 रुपये का, और जो स्टील वर्ड का हेलमेट है इसका वाइजर मुझे मिल जाएगा 250 से 300 रुपये का, किसी भी एरिया में मुझे आसानी से मिल जाएगा। और दूसरी बात भाई, अगर मैं एक्सोर का हेलमेट लेता हूँ तो भाई मुझे उसके साथ कुछ नहीं मिलता। स्टील वर्ड कंपनी ना सिर्फ ये 1550 ग्राम का बनाया, जो कि भाई बहुत ही लाइट वेट होता है। और भाई मैं ऐसे आपको दिखा सकता हूँ, भाई मुझे हाथ में पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं एक्सोर का पकड़ता ना इतनी देर में भाई दर्द हो जाता, तो भाई समझ सकते हो कि भाई कितनी सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़ करना। और भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सोर लेते हो तो भाई उसमें आपको कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि भाई बस एक वो उसमें बस आपको सेफ्टी के बारे में बता दूं तो भाई इसमें 2 सर्टिफिकेशन मिलती है और ISI मिलती है। और भाई एक्सोर में आपको EC मिल जाता, डॉट मिल जाता। बस उसमें एक आपको बेनिफिट ये प्लस मिलता है कि EC मिल जाता है उसमें। बस उसमें एक प्राइस सेगमेंट में ये थोड़ा सा बेनिफिट है। एक्सोर में यार थोड़ा तो होगा ही, क्योंकि भाई 1000 रुपये बढ़ा तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो उसमें वो ऐसा होगा ही जो इसमें ना हो, क्योंकि भाई हर कंपनी अगर सेम बना देगी तो भाई दिक्कत तो होगी। तो भाई यही था मेरा एक्सपीरियंस फ़िलहाल। और जब मैं इसे हाई स्पीडिंग पर, अगर मैंने इसे हाई स्पीड भी चला के देखा है 120 125 स्पीड हाईवे पे देखा, तो मुझे इसका रिजल्ट भाई काफ़ी अच्छा लगा। वरना अगर मैं दूसरा हेलमेट देखा भाई थोड़ी इसमें एयर आती थी, मुझे थोड़ी सी भाई प्रॉब्लम होती थी इसमें, बट वो चीज़ इसमें नहीं है। इसके वेंटिलेशन जो है ना भाई बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अच्छी है। अगर आप मिडिल क्लास हो यार, अपनी राइडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, राइडिंग के लिए ढूंढ रहे हो, तो भाई इस चीज़ के लिए ना हेलमेट लेना तो भाई बहुत ज़रूरी होता है, तुम समझते ही हो। और दूसरी बात भाई, अगर आप हेलमेट ले रहे हो तो भाई प्राइस सेगमेंट में आपको देखना पड़ता है कि भाई कौन सा ना कौन सा नहीं है। तो भाई उसके लिए मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि भाई आप यही लो। इसके अलावा भाई दूसरे में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। तो भाई यही था मेरा अपना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।